नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा आरओ एआरओ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या ईपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इस समय दिवाली ऑफर है जिसे आप लोग देख सकते हैं, दीपावली विद पीडब्ल्यू। और इसमें जो प्राइस है वो देख सकते हैं आप लोग कितना कम कर दिया गया। 799 रुपए में ये पूरा का पूरा जो कोर्स ईपीएस का उसे लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीवाईक्यू एनालिसिस, डेली क्लास नोट्स, मंथली करंट अफेयर, सारा सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। इसी तरीके से जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रथम 2.0 के नाम से एक बैच लॉन्च हुआ है। इसमें भी वही सब स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। फीस है 3499 रुपए। अगर आप कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। एपीएस वाला जो कोर्स था इसमें आप लोग एक कोड लगा सकते हैं PSP 200 तो आप लोगों को 200 रुपए की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। तो पीडब्ल्यू और ऑनली आईएएस का ये प्लेटफॉर्म है जो यूपीएससी वाला के नाम लॉन्च हुआ है और ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों को इसके एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर आरओ एआरओ का भी कोर्स उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं 1199 रुपए में। कोड आप लोग लगा देंगे PSP 200 तो आप लोगों को 200 रुपए की और छूट मिल जाएगी। ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सीबीआई ने 48 विभागों की सीधी भर्ती पर उठाए सवाल। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पुरानी भर्तियों को लेकर के सीबीआई जांच चल रही है और उसी के बारे में ये सूचना दी गई है कि सीबीआई जांच ने पाया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूर्व में जितनी भर्तियां हुई हैं ज्यादातर उनमें गड़बड़ी की है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्तियों की प्रक्रिया में अब बदलाव करने जा रहा है। लिखा है नीचे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों का बड़ा असर दिखेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई ने 48 विभागों की सीधी भर्ती पर सवाल उठाए हैं। सीबीआई को सीधी भर्तियों में धांधली के कई सुराग भी मिल गए हैं। हालांकि अभी तक सीबीआई की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और सीधी भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लंबे समय से लगते रहे। यही वजह है कि आयोग ने अब सीधी भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक जोड़ने का निर्णय लिया। तो पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के नंबर नहीं जुड़ते थे, केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां होती थी। स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल छटनी कर लिया जाता था। नीचे लिखा कि अब सीधी भर्ती में इंटरव्यू में केवल 25% अंक ही जोड़े जाएंगे। सीबीआई ने जब आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच शुरू की तो मेडिकल और इंजीनियरिंग विभाग में हुई सीधी भर्तियों में सीबीआई को कई गड़बड़ियां मिली। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाने के लिए कोई एक मानक नहीं था। विभिन्न भर्तियों में अलग अलग मानकों के तहत अभ्यर्थियों को बुलाया गया। किसी भर्ती में 3 गुना, किसी भर्ती में 2 गुना, और ये ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जो उनका विद्यार्थी जिसका चयन करना है उसको बुलाया जा सके। नीचे यहाँ पर लिखा है कि सीबीआई जांच पर 16 को होनी है सुनवाई। सीबीआई 5 वर्ष से अधिक समय से आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही है। पीसीएस 2015 और ईपीएस परीक्षा 2010 में धांधली को लेकर के सीबीआई मुकदमा भी दर्ज करा चुकी है। सीधी भर्तियों में भी सीबीआई को गड़बड़ी के सुराग मिल गए हैं, लेकिन किसी भी मामले में सीबीआई ने अब तक किसी के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं की है। सीबीआई जांच में तेजी लाने के लिए एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसकी 16 नवंबर को सुनवाई होनी है। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा 19 दिसंबर को होगी स्टाफ नर्स की परीक्षा। 2240 पदों पर भर्ती को 90,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। निरीक्षक के 9 पदों के लिए इंटरव्यू 21 तारीख को है। पूरे देश के जितने भी प्रांतीय लोक सेवा आयोग हैं उनकी एक मीटिंग होनी है 18 तारीख को। लिखा यूपीपीएससी में 18 दिसंबर को जुटेंगे सभी लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष। आयोग की कार्य प्रणाली व साक्षात्कार तकनीकी से भी होंगे परिचित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 18 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला होने जा रही है, जिसमें देश भर के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे और आयोगों के अध्यक्ष यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली व इंटरव्यू तकनीक से परिचित होंगे। साथ ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो ओटीआर चल रहा है उसकी सफलता का राज भी जानेंगे। यूपीपीएससी देश का एकमात्र आयोग है जिसने ओटीआर को सफलतापूर्वक लागू किया है। इससे पूर्व कुछ अन्य आयोगों ने भी ओटीआर व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि वास्तव में लोक सेवा उत्तर प्रदेश में जितने भी भर्ती संस्थान है उनमें से लोक सेवा आयोग में तो काफी बदलाव आया है। और जैसे यहाँ पर लिखा कि रिकॉर्ड समय में परिणाम जारी कर सुधारी छवि। पीसीएस जे की जो भर्ती है वो 6 महीने में कंप्लीट हो गई
और जो पीसीएस का जो परिणाम था वो 10 माह में जारी कर दिया गया था। भर्ती प्रक्रिया में तेजी हुई। अगली सूचना एसएससी की है। लिखा है खराब फोटो, टोपी, चश्मा तोड़ रहे हैं सरकारी नौकरी का सपना। कर्मचारी चयन आयोग हर बड़ी भर्ती में 8 से 10 हजार हो जाने फॉर्म रिजेक्ट। एसएससी के नियम बगैर चश्मा फोटो फॉर्म में लगाएं। आप लोग ये ज्यादातर भर्तियों में कोशिश किया करें यही चीज। बात तो एसएससी की है, लेकिन ज्यादातर भर्तियों में यही चीजें लागू होती हैं। नोटिफिकेशन पढ़ें। बगैर फॉर्म भरने के कारण हो रहा नुकसान। भर्ती की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 महीने से अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की फोटो बगैर चश्मे या टोपी की होनी चाहिए। चेहरे के सामने का हिस्सा फोटो में एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। धुंधली तस्वीर किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। और यही कारण है कि इस बीच कई भर्तियों में हजारों विद्यार्थियों के जो आवेदन है वो निरस्त किए गए हैं। लिखा हुआ है कि मल्टीटास्किंग की जो भर्ती आई थी उसमें 8,000 विद्यार्थियों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया था। इसी तरीके से CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2023 भर्ती में लगभग 9,000 विद्यार्थियों के फॉर्म निरस्त किए गए। और CGL की जो भर्ती आई थी 2023 वाली, उसमें भी लगभग 7,000 विद्यार्थियों के जो आवेदन वो निरस्त हुए थे। विभिन्न पदों पर एम्स गोरखपुर से वैकेंसी निकली है। 142 पद हैं अलग अलग प्रकार के, ट्यूटर, स्टोर कीपर इत्यादि के। तो ये वेबसाइट है amsgorakhpur.edu.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं, योग्यता इत्यादि देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज से भी वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर है। और ये है वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये यूपी SSSC की भर्ती ASO के विद्यार्थी हैं जो अपने परिणाम की मांग कर रहे हैं और पिछले लगभग 12 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक परिणाम इनका जारी नहीं होगा ये विद्यार्थी यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो आमरण अनशन को भी बाध्य होंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हों वो इन विद्यार्थियों को सपोर्ट कर सकते। अगली सूचना तदर्थ शिक्षकों की है। गलत तरीके से मैनेजमेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति हुई थी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार इन तदर्थ शिक्षकों को बाहर कर दिया गया, बाहर करने का आदेश दिया गया और सरकार ने उसका पालन किया। तो यहाँ पर लिखा कि शिक्षा मित्रों से बदतर हुई तदर्थ शिक्षकों की स्थिति। चूंकि शिक्षा मित्रों को तो मानदेय पर रखा गया है और इनको मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है, पूरी तरीके से इनका जो वेतन है वो रोक दिया गया है। यहाँ पर लिखा सरकार ने कहा था कि 2000 के पूर्व शिक्षक विनियमित होंगे और उसके बाद के नहीं होंगे। हालांकि ये जो है पुरानी पेंशन की उम्मीद भी लगाए हुए थे। अब तो पुरानी पेंशन नहीं, वेतन के भी लाले हैं लिखा हुआ है। भारत की नवी जीत हो गई है। नीदरलैंड को भी भारत ने एक बार हरा दिया। अगली सूचना है शिक्षक भर्तियों की। जैसे लिखा है खोल दिए नए राजकीय स्कूल, शिक्षकों की नियुक्ति का पता नहीं है। प्रदेश सरकार ने 90 नए GIC खोले हैं। यहाँ पर लिखा है कि लेकिन अभी तक इसमें शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई है। जो पहले से GIC हैं वहीं के जो अध्यापक है वहां भी पढ़ाएंगे। इससे अध्यापकों की नाराजगी है। नीचे लिखा है कि इसके कारण इन स्कूलों का संचालन अन्य राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के सहारे हो रहा है और उन राजकीय विद्यालयों जो पुराने राजकीय विद्यालय हैं वहां पर खुद शिक्षक नहीं है। आपको पता होगा कि 8,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं हो सका है और इसके कारण इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है। ऐसे में विद्यालयों का संचालन दूसरे राजकीय इंटर कॉलेजों और हाई स्कूल स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों को अटैच कर किया गया है। इससे राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों में रोष है। शिक्षकों का कहना है कि अपनी मूल तैनाती के बजाय अन्य विद्यालयों में जाकर के कक्षाएं लेनी पड़ती हैं। ये होगी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।